हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम भोर की प्रार्थना आप सभियों के लिए लेकर आई हूँ। आज की सुबह में जो परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है प्रियो, तो थोड़ी देर हम परमेश्वर की भक्ति में, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने में निकालेंगे और अपना पहला स्थान, अपने जीवन का पहला हिस्सा, पहलौठा स्थान प्रभु यीशु मसीह को देंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप टूट चुके हो, यदि आप परेशान हो, यदि आप बीमार हो, यदि आप पाप में फंसे हो और उन गुनाहों से छूटना चाहते हो प्रियो, यदि आप घटी कमी में हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आइए अपना जीवन का बोझ, अपनी जिंदगी की अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दो। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना आपके लिए, हमारे लिए भला है प्रियो, क्योंकि उसने हमारे लिए और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब जन मिल करके थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस क्रूस की ओर देखेंगे जहाँ से हमारा छुटकारा आता है, जहाँ से हमारे लिए हर प्रकार की आशीषें प्रोवाइड होती हैं। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं आपसे और हमसे, इसलिए उन्होंने हमें अपना जान दे करके एक नया जीवन दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दे करके हमें पापों से छुड़ाया है। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, आप किसी भी प्रकार से यदि हताश और निराश हो चुके हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत इधर उधर ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। डोंट फियर, आई विद यू। मेरे प्रियजनों, खुदा के लोगों, प्रभु आपके साथ हैं। तो इस विश्वास के साथ इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद करो, इस प्रार्थना में शामिल हो जाओ। आपका जिंदगी बदलेगा, आपका घराना बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां चेंज करने जा रहे खुदा। इसलिए आइए सभी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 121 में लिखा है, प्रियजनों, मैं अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा सर्वदा तक रक्षा करेगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाते हो, यदि प्रतिदिन भोर को, सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हो, उसके चरणों में आते हो, तो आपको परमेश्वर सहायता देने जा रहे, आपकी रक्षा करने जा रहे, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से होता है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की शरण में आ रहे हो तो वो आपके पाँव को टलने नहीं देंगे। आपका रक्षक कभी ना सोता और कभी ना ऊँघता है। इस बात पर विश्वास करना है प्रियो कि हमारा जो उद्धार करता, हमारा जो परमेश्वर है, कभी न सोने वाला कृपालु और दयालु परमेश्वर है। सो आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह तेरे आने और जाने में अब से लेके सदा सर्वदा तक रक्षा करेगा। सो प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रक्षक, हमारा यहोवा प्रभु यीशु मसीह है। आपको न दिन से धूप से न रात को चांदी से कुछ हानि होगी। सो आइए हमारे साथ मिल करके अपने अंगीकार को करते हुए, सकारात्मक अंगीकार करते हुए प्रभु के चरणों में कुछ पल निकालेंगे, ताकि हमारा पूरा दिन प्रभु की आशीषों से भरा रहे। हर प्रकार का अंधकार आज हमारे जीवन से प्रभु दूर करें और एक नई रोशनी और नई ज्योति प्रभु हमारे जीवन में दे। प्रियो, आप यदि किसी भी प्रकार के संकट में हो, कोई कमी घटी है, निराश हो चुके हो, तो
डोंट वरी, आइए हमारे साथ मिलके प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो। प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करने जा रहे हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास चंगाई है। सो आइए हमारे सारे भाई बहन मिल करके हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है। प्रियो, नीति वचन 18:21 में जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रियो, हमारी जीभ को बुराई से दूर रखना है, चुगली निंदा से दूर रखना है, एक दूसरे के प्रति विरोध की बातें नहीं बोलना है। परमेश्वर का वचन बताता है यदि आप अपनी जीभ को परमेश्वर का धन्यवाद करने में लगा रहे हो, उसका वचन पढ़ने में लगा रहे हो, उसको महिमा देने में, प्रशंसा देने में लगा रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि आप जीवन को प्राप्त करोगे। आपकी जिंदगियों में जीवन, लंबी आयु को आप प्राप्त करोगे। प्रियो, तो आइए हमारे साथ सभी जन मिल करके अपनी जीभ से खुदा बाप का धन्यवाद करें और प्रार्थना हम में शामिल हो। तो आइए सब जन प्रियो थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान अति करुणामयी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते मेरे यीशु पिता। इसी सुबह के समय में जो प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया, इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हे यहोवा, हम आपकी दुहाई देते और आपको नमन करते हैं क्योंकि आप महान मेरे अच्छे पिता। थैंक यू मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी के रचने वाले कृपालु दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक वो नौजवान भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, हर एक जन को आज की भोर में इन्हें छूना प्रभु। ये आज की प्रार्थना में प्रभु जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुनने के बाद शेम ना रहे। प्रार्थना सुनते ही सुनते, प्रार्थना करते करते इनकी जिंदगी बदले प्रभु, इनकी अवस्था बदले, इनका टूटापन प्रभु इनकी जिंदगी से जाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाती हूँ कि हर एक भाई बहन को प्रभु परमेश्वर पिता, जितने अपनी आंखों को आपकी ओर लगा रहे, इन्हें आज चंगा करो, इनकी हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। प्रियजनों, आप शांत न रहना, आप प्रभु का धन्यवाद करो। आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहे परमेश्वर, आज हर घटी कमी को पूरा करने जा रहे। ऐसा कोई है जिसके परिवार में अशांति है, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े, परिवार टूटने के कगार पर है, पति पत्नी में लड़ाई है प्रियो, एक दूसरे में मेल नहीं है, एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया, तो प्रियो डरो नहीं, आओ प्रभु के समीप। आज आपके रिश्ते को रिस्टोर करने जा रहे परमेश्वर, आज हर एक टूटी अवस्था को बदलने जा रहे, क्योंकि टूटे हुए हृदय के समीप रहते हैं परमेश्वर। अपने टूटा हृदय परमेश्वर को अर्पण करो, अपनी हर एक कमी घटी को प्रभु को दो प्रियो। किसी मनुष्य के सामने मत जाओ बोलने, क्योंकि मनुष्य आपको नहीं सुनेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। आप सेम नहीं रहोगे। आज की प्रार्थना आपकी जिंदगी के बंधनों को तोड़ने वाली प्रार्थना है। विश्वास के साथ इस भोर के समय में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करो। पिता, हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के जीवन में सकारात्मक सोच को देना प्रभु। हर वो नेगेटिव बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर प्रकार का शैतानी बंधन इनके जीवन से मैं आज तोड़ देती हूँ पिता। ओ जो अधिकार आपने हमें दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए वो इनके जीवन से हर प्रकार के सांप और विच्छुओं को मैं रौंद देती हूँ। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का पीड़ा, हर प्रकार का कमी घटी, वो रिश्ते की कड़वाहट, वो पति पत्नी के बीच में आपसी मनमुटाव, सारी बातों को प्रभु इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। हर प्रकार की बंधन को तोड़ती हूँ पिता। परमेश्वर पिता, मैं घोषणा करती हूँ कि मसीह में प्रभु परमेश्वर पिता, एक व्यवस्था
के हर पाप से, मसीह ने व्यवस्था के हर पाप और हर श्राप से इन भाई और बहनों को छुड़ा लिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनको हर प्रकार के रोग से मुक्ति दी है। इसीलिए मेरे परमेश्वर मैं घोषणा करती हूँ कि इनके शरीर पर बीमारी की कोई अनुमति नहीं। इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह आपका मंदिर है और बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं। कीटाणु और वायरस और हर प्रकार का बीमारी इसी समय मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि ये नष्ट हो इनके जीवन से, इनको छोड़कर जाए प्रभु। इनके शरीर का हर प्रकार का प्रभु ईश्वर पिता दर्द अब इसी घड़ी यीशु के नाम से जाए और हर एक अंग प्रत्येक अंश पूरी क्षमता में कार्य करे प्रभु परमेश्वर पिता। जैसा परमेश्वर आपने इनके शरीर को बनाया है प्रभु, मैं यीशु के नाम से इनके शरीर पर अधिकार लेती हूँ। हर प्रकार के बंधनों को इनके जीवन से, हर प्रकार की खराबी को इनके जीवन से गेट आउट करती हूँ। पिता आपके वचन में लिखा है, मसीह ने जो गलतियों 3:13 में मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सारे श्रापों से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है। प्रियो आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके, अपना लहू दे करके आपको छुड़ाया है, आपको हर बंधन से आजाद किया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो, आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हो, इसलिए परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। आप परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में लगाते हो, परमेश्वर के वचनों पर दृष्टि करते हो और उन्हें अपने दृष्टि से ओझल ना होने देना। प्रियो परमेश्वर आपको हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दे रहे। पिता हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और उसी पर कान लगाए रहो, मेरी बातों पर मन लगा, इन्हीं को अपनी आंखों की ओट ना होने देना इनको, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि इनको वे जिसको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रियो नीति वचन 4:20 और 22 में लिखा है, सो प्रभु के वचनों को अपने कान से, अपने हृदय से ओट ना होने देना, ये अपने हृदय में धारण करो। प्रभु आपको चंगा कर रहे, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर आपको चंगा कर रहे, सो आपको डरने की जरूरत नहीं। पिता हम धन्यवाद करते एक एक जन को छू लो पिता। आज ये दबे हुए, ये आज टूटे हुए हैं, आज परमेश्वर पिता ये कर्जे में डूब चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। प्रभु यीशु मसीह आप अपने महिमामय धन से इनकी जरूरतों को पूरा करो। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से मैं गेट आउट करती हूं, इन द नेम ऑफ जीसस मैं घुड़क देती हूँ। जिस आत्मा को यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया वह मुझ में रहता है, मेरा यीशु मुझ में रहता है। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, मैं मसीह यीशु के नाम से मुर्दों में से जिंदा कर दिया जाऊंगा। प्रभु के वचन में लिखा है उसी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा हमारा परमेश्वर, इसलिए मेरा हर एक अंग, प्रियो आज अंगीकार करो, साथ में बोलो कि मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर के पूर्ण स्थान की सामर्थ्य को इसी समय प्राप्त कर रहा है। मेरे प्रियजनों, आपका हर एक मरा हुआ अंग जीवित हो रहा है। प्रभु आज छू रहे उसको, परमेश्वर आज आपको हील कर रहे हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके बीच से हर प्रकार के रोग को, बीमारी को घुड़क रहे हैं, आपके जल और अन्न और जल पर आशीष दे रहे हैं परमेश्वर। सो उन पर विश्वास करो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को यहोवा तेरी सेवा के करने के लिए और अपनी में परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने के लिए अर्पण करती हूँ। हर एक वो भाई वो बहन को आपको देती हूँ पिता। परमेश्वर पिता, इनके जीवन में जो बीमारी, हर एक बीमारी पर आप कब्जा लो प्रभु, और इनके जीवन से हर प्रकार की इनकी रोटी और इनके अन्य जल पर आशीष दो। इनके खानदान में होने वाली सारे रोगों से प्रभु इन्हें मुक्त करो। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और वह तेरे बीच से सारे रोगों को घुड़क देगा। पिता हम धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमारे अपराधों के लिए मेरी सारी विपत्तियों को खुद पर उठा लिया, मेरे ही अधर्म के लिए प्रभु कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि प्रभु हम आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते कि आपके वचन में लिखा गया है कि आपने अपना वचन भेजकर चंगा
किया। प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करो। प्रभु आपको वचन भेज कर चंगा कर रहे, क्योंकि उसके वचन यशायाह 53 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। प्रियजनों, आप प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, सो आपको डरने की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर हर प्रकार का बंधन आपके जीवन से तोड़ रहे। पिता, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता, हर एक जन को छू लो प्रभु, इनके जिंदगी से प्रभु हर प्रकार का वो सताव, वो रुकावटें, वो शैतानी बंधन इनके जीवन से टूटे अभी इसी घड़ी। मेरे प्यारे यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक बच्चे को आप छू रहे हो, जितने नन्हे बच्चे उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन से हर प्रकार का बुखार, फीवर, वो इन्फेक्शन यीशु के नाम से मैं घुड़कती हूँ। वो बुजुर्ग माता पिता के लिए हम प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल देना प्रभु, हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की कमजोरी, वीकनेस उनके जीवन से जाए। वो नौजवान भाई और बहन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो यूथ है, जो एडिक्ट हो चुके हैं, जो व्यभिचार के एडिक्शन में है और नशे के एडिक्शन में, तरह तरह के एडिक्शन में फंस गए प्रभु, और उनका जीवन शैतान डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज मैं वो अधिकार लेती हूँ प्रभु, जो आपने सामर्थ्य दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन जीवन से, इनके इन भाई बहन के जीवन से हर प्रकार का एडिक्शन में घुड़कती हूँ। निकलो तुम अभी इसी घड़ी, छोड़कर जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं इन भाई बहनों पर। यह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, यीशु मसीह का मंदिर है प्रभु, इनके हृदय में निवास करते। पिता, हम धन्यवाद करते, सब जन को प्रभु छू लो, हर एक जन को छू लो। ये तेरे पवित्र प्रजा है, ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन पर दया करो, हर प्रकार के पाप से इन्हें छुटकारा दो। जो हमारी बहनें प्रभु परमेश्वर पिता टूट चुकी है, जिनके जीवन में नाम धराई है, जिनको संतान नहीं है, लोग ताने देकर इनको थका दिया है प्रभु, वो हर वक्त एक अपने मन में, अपने हृदय में बोझ लेकर चल रही है, वो टूट गई है प्रभु। ऐसी बहनों को पिता आज छू लो मेरे पिता, तेरे वचन को इनके जीवन पर मैं अंगीकार करती हूँ प्रभु, कि वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो मेरी बहनों, प्रभु पर विश्वास करो। आज आपके जीवन में वो गर्भ की आशीष प्रभु दे रहे, आपका गर्भ ठहर रहा। हर प्रकार की बच्चा होने देने वाली, जो ना देने वाली रुकावटें हैं, शारीरिक, मानसिक, बाहरी, जैसी कोई भी रुकावट प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से मैं घुड़कती हूँ, और एक बच्चे से इन्हें ब्लेस कर। हर एक वो नौजवान भाई बहन, उन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, जितने बच्चे बोर्ड परीक्षा की प्रभु परमेश्वर पिता इंटर हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे, अपनी बुद्धि से ये प्रभु परमेश्वर पिता भर देना, आपका सामर्थ्य, आपका बुद्धि विवेक देना, कि आपकी बुद्धि के द्वारा एग्जाम लिखने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता परीक्षाओं को क्वालिफाइड करे, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते, जितने माता पिता परमेश्वर टूट चुके हैं, जिनके बच्चे गलत रास्ते में जा चुके हैं, वो परेशान है, वो दुखी है प्रभु, ऐसे माता पिता के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन सारे बच्चों के जीवन से हर प्रकार का गलत गंदा रास्ता खत्म हो, उनको एक सही वे दो, उनको मार्गदर्शन करो, उनके पांवों में प्रभु परमेश्वर पिता तेरा वचन का दीपक लगे, और वो गलत रास्ते से फिरे मेरे परमेश्वर। हर एक वो भाई बहन जो बैकस्लाइड हो गए प्रभु, जो गिर गए, जो विश्वास करके प्रभु फिर पीछे गिर गए, शैतान ने उन्हें धक्का दे दिया, गिरा दिया। तेरे वचन में लिखा कि शैतान ने तो मुझे धक्का तो दिया था, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाल लिया। हर एक वो टूटे, दबे और सताए हुए लोग, जिनको लोगों ने ठुकराया है, लोगों ने सताया है, यीशु उनको प्रभु परमेश्वर पिता रिस्टोर करो, प्रभु रिन्यू करो, प्रभु उनको चंगा करो, हर गलत रास्ते से वो फिर से वापस मुड़े पिता। हम धन्यवाद करते सभी जन प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आज आपको छू रहे और चंगा करे, प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष को दे रहे, हर प्रकार का बंधन आपके जीवन से टूट रहा, जितने कर्जे में है प्रभु अपने महिमामय धन से प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करो। जो घर बनाना चाहते हैं, आपके वचन में लिखा जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु इनके घरों को बनाओ, इनके घर को आशीष दो प्रभु, एक नया घर दो। जो रेंट पे रह रहे प्रभु, वो आज प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव करते करते प्रभु इनके जीवन पर आशीर्वाद दो, कि वो अपना निजी घर, अपना खुद का घर खरीदने पाए। पिता हम धन्यवाद करते जो जॉब की तलाश में, जो नौकरी खोज रहे, जो बेरोजगार है, उनके जिंदगी में एक नौकरी की आशीष दो। उन्हें प्रभु परमेश्वर
पिता प्रॉस्पर करो और प्रभु उनकी बेरोजगारी उनकी जिंदगी से दूर हो पिता। हर एक जन पर दया करो, हर एक प्रकार के रोग से जो भाई बहन जहां कहीं से इस प्रार्थना को वाच कर रहे, यदि वो अस्पताल में गंभीर हालत में है, बीमारी में है प्रभु, किसी भी प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का बीमारी इनके जीवन से मैं आज घुड़क देती हूँ। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, वो कैंसर, ब्लड कैंसर, ओ प्रभु ब्रेन हैमरेज, यदि इनके लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है प्रभु, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानियां है प्रभु मेरे परमेश्वर, इनके आंतरिक अंगों को, बाहरी अंगों को यीशु तेरे नाम से मैं हील करती हूँ। अभी सी घड़ी ये भाई पूरी तरह कंप्लीटली छुटकारा को मैं मांगती हूँ और प्रभु सचमुच इन्हें छुटकारा दे रहे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज की प्रार्थना आप विश्वास से रिसीव करो। प्रभु आपको हर प्रकार के बंधन से, हर उलझाने वाले पाप से, शैतान की युक्तियों से परमेश्वर ने बचाए, क्योंकि आपने अपना पहला स्थान प्रभु को दिया है। इसलिए परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे और आपकी प्रार्थना विनती सुनकर प्रभु ने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। इस प्रार्थना को सुनते हुए आप प्रतीत करना कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। अपने विश्वास को मेंटेन करना, प्रभु आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल दे रहे। धन्यवाद करते पिता कि सचमुच हमारी प्रार्थना सुनकर अपने उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इसलिए आपको सारा आदर महिमा देते, प्रशंसा देते, जलाल देते। मेरे पिता ने हर एक भाई बहन को छूकर चंगा किया। मेरे अच्छे पिता, मेरे आकाश और पृथ्वी के रचने वाले मेरे यहोवा राजा, हम आपका धन्यवाद करते आज की चंगाई को देने के लिए, हर एक भाई बहन को छूने के लिए। आज ये जहां कहीं जाए प्रभु आपकी सुरक्षा इनके साथ हो। पिता में सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उत्तर प्रभु ने हाँ और आमीन में दिया है। इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्यारे जनों, प्रभु का धन्यवाद करो। आज की प्रार्थना पूरी विश्वास के साथ रिसीव करना। प्रभु आपको अद्भुत आशीषों से भर देंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे।